राधे राधे प्रभु, राधे राधे। हमारी तैयारी शुरू नहीं हो पाती, उससे पहले बच्चे अंदर आना शुरू कर देते हैं, अंदर आके प्रसादी लेना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को दिख जाता है तो वो बिल्कुल भी डर नहीं लगता उन बच्चों को, अंदर से ही शुरू कर देते हैं प्रसादी लेना। बाइक टमाटर और खीरे काट रहे थे, बच्चों ने अंदर आना शुरू कर दिया, फिर आपस में लड़ भी लिए, फिर सब लोग बाहर आ गए। फिर हम धीरे धीरे बाहर लेके आए प्रसादी, 4 तारीख की शाम की प्रसादी। देखिए बॉस भैया बाद में फिर दोबारा से एक बार अंदर आने की कोशिश की बॉस भैया ने, बच्चे भी धीरे धीरे आ गए। बच्चे धीरे धीरे डर डर के लेके आ रहे थे अंदर से, बॉस भैया भी बच्चा बन जाता है, बिल्कुल अंदर से ले लेता है। फिर लाला बाहर आके प्रसादी लेके आने लगा, और उस समय तक काफ़ी बच्चे आ चुके थे, पर वो लड़कर सब बच्चे इधर उधर हो गए थे, क्योंकि हमारी छत पर तो हम सेफ्टी देख लेते हैं बच्चों की, पर आपस में और दूसरी जगह चले जाते हैं बच्चे, फिर थोड़ा धीरे धीरे वापस आते हैं। देखिए 4 बच्चे बैठ के प्रसादी ले रहे हैं लाला के हाथों से। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अंदर भी खेल लेते हैं। सुबह के समय बहुत अच्छी खासी बारिश हुई थी, और लगभग 5-6 घंटे बारिश पड़ी थी, और बच्चे लगभग 12 बजे करीब गए थे हमारे यहाँ से कल, और शाम को लगभग 4:30 बजे आई गए। समय लगभग बज रहे होंगे लगभग 5। बच्चे प्रसादी ले रहे हैं। देखिए एक्चुअली जितने भी पशु हैं उनमें सबसे ज़्यादा संघर्षमय जीवन वानर सेना का होता है, और सबसे ज़्यादा कहते हैं हिंसक भी यही होते हैं। ये लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ये लोग दूसरों को भी हानि पहुंचा देते हैं, और कभी कभार तो अपनी ही टीम को, अपने ही ग्रुप को हानि पहुंचा देते हैं। इनमें सारा गेम पावर का होता है, और जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली वानर सेना है उतना ही वो बड़ा मतलब बच्चों पे अत्याचार करते हैं लगभग। पर हमने काफ़ी हद तक अनुशासन अपना कर इनको थोड़ा सा डरा धमका कर भी, देखिए बच्चा देखिए उल्टा होके खेल रहे हैं। देखिए बच्चे एक्सरसाइज भी कर लेते हैं खाने पीने के बाद, और पहले हमारे यहाँ झूले पर बच्चे बार बार आते हैं। तो मैं वो बता रहा था कि हमारे यहाँ अनुशासन की वजह से, मैं स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रिक्ट था कि बच्चे बैठ के आराम से खा रहे हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा इस तरह का एज ए टीचर मैंने अनुशासन में इनको ऐसा कर दिया है कि ये काफ़ी हद तक बच्चों के साथ में घुल मिल गए हैं। बड़े बड़े बच्चे भी, बॉस भैया, दोस्त भैया, कनकड़ी भैया, उनको बच्चों को ज़्यादा सताती नहीं है। पर और बच्चे जो कि हमारी छत पे कम आ पाते हैं, या फिर वो काफ़ी हिंसक हो गए बच्चों के लिए, और बच्चों से खाना छीन के ले आते हैं, बच्चों को मारते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे मम्मा के संग में आके अब अटकेलियाँ करने लगे हैं। मम्मा उनको छोड़ देती है छत पर, बच्चे देखिए प्यारा भैया गोदी में आ जाता है बार बार, उसको गोदी में आके अच्छा लगता है। कम से कम 5 या 6 बार लौट उठ के आता है प्यारा भैया, और आके अपने आप देखता पोजीशन कहाँ पे बैठना है मुझे, क्योंकि प्यारा भैया की मम्मा नहीं है। कुछ दिनों पहले प्यारा भैया की मम्मा ख़त्म हो गई हैं। मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ, बहुत से लोगों को लेकर के आश्चर्य होता है कि ये बच्चे मेरे घर पे नहीं रहते हैं भैया, सुबह शाम या जिस भी इनका मन करता है, मौसम अच्छा होता है तो घर पे आ जाते हैं। देखिए प्यारा भैया गोदी में आके, उनको पूरा विश्वास रहता है हमारे ऊपर। देखते हैं कौन कौन बच्चा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। देखिए अब टमाटर लेके आ गए अपन। देखिए एक एक बच्चा, 2-2 बच्चे करके देख लेते हैं, सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए मेरी गोदी में भी बच्चे आ गए, प्यारा भैया। अब दोस्त भैया, बॉस भैया आ गया, देख दोस्त भैया ले जा रहा है प्रसादी, और बच्चे देखिए धीरे 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 करके। हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है, बच्चों को मालूम है डेली उनको प्रसादी मिलनी है, और आपको शायद देखने पर कभी कभी लगता होगा प्रसादी बहुत कम है, पर एक्चुअली हमारे यहाँ अंदर स्टोर रहता है, और जितने बच्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रसादी लेके आ जाते हैं, उनको बांट देते हैं। जो बच्चे बाद में आते हैं उनको भी मिल जाती है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर छत पर जितने भी बच्चे आ पाते हैं एक बार में उनकी प्रसादी दे दी जाती है, और उसके बाद में और उसके पहले भी कभी बच्चे 2-2 चक्कर करके ग्रुप में आते हैं, हम उनको भी प्रसादी देना प्रेफर करते हैं। देखिए छोटा बच्चा भी खा रहा है माँ के साथ में, और कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं मेरी गोदी में आके बैठ जाते हैं, खेल भी लेते हैं, छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि मैंने पूरी सेना का विश्वास कमा लिया है। बच्चे और बड़े मेरे पर पूरा पूरा विश्वास करते हैं, पर आपस में अच्छा खासा लड़ भी लेते हैं। जितना हमसे हो सकता है उनकी सेफ्टी का हम ध्यान रखते हैं, बच्चों को लड़ने नहीं देते आपस में। सब अपनी सुविधा अनुसार जहाँ पर भी बैठना है वो बैठ जाते हैं, प्रसादी लेते रहते हैं। देखिए छोटा बच्चा देखिए टमाटर खा रहा है। कुछ बच्चे मेरे पीछे आके बैठ जाते हैं सेफ्टी रीजन की वजह से। अपना काम यही रहता है कि जितने बच्चे आ गए उसके अकॉर्डिंग प्रसादी देना, फिर थोड़ी प्रसादी बच जाती है तो बच्चे लगभग सुबह और शाम तो आते ही आते हैं। उसके अलावा रात को लगभग कुछ बच्चे छत पे भी सो जाते हैं, तो उनको भी प्रसादी दी जाती है। बच्चों से मेरा यही वास्ता रहता है कि प्यार मोहब्बत वाला, बच्चे मेरे घर पे नहीं रहते हैं, और ना मैं किसी को बच्चा दे सकता हूँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं बच्चे, वो साइड से बैठ जाते हैं। प्यारा भैया कहीं भी ऐसे सो जाता है, छोटी गुड़िया भी कहीं ऐसे सो जाती है।
सब बच्चे आराम से बैठ के प्रसादी ले लेते हैं। सुबह तो सब बच्चे इकट्ठे आए थे, कल सुबह वाली वीडियो आपने देखे होंगे, सब बच्चे इकट्ठे आए थे। पर अभी इस समय बच्चे दो चक्कर करके आ रहे हैं, क्योंकि बारिश थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है, तो बच्चे इकट्ठे नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चे टीन के ऊपर बैठे हुए थे, तो उनको टीन के ऊपर दिया जाता है प्रसादी अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग। देखिए छोटी गुड़िया गोदी में आ गई, और छोटी गुड़िया तो अब ऐसी हो गई शैतान कि गोदी में तो आ जाती है, प्रसादी भी ले लेती है, पर और किसी बच्चे को आने नहीं देना चाहती, अपने से छोटे बच्चे को किसी को भी गोदी में नहीं आने देना चाहती। वो चाहती है कि मेरा ही कब्जा हो और केवल मैं ही लाडली बनी रहूँ। देखिए छोटे छोटे बच्चों की मम्मा आ गई, अब आराम से बैठ जाएंगे, सब लोग इकट्ठे बैठ के ले रहे हैं। दोस्त भैया पीछे बैठ जाता है, दोस्त भैया को पीछे पीछे कभी कभी हम थोड़ा हल्का सा बता देते हैं कि भाई पीछे हटना। देखिए छोटा बच्चा मेरे हाथ से प्रसादी ले रहा है, देखिए कितना प्यारा बच्चा है, देखिए। और मम्मा उसकी कुछ नहीं कह रही, देख बच्चे का हाथ भी रखा हुआ मेरे ऊपर। देखिए छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, जो भी अच्छा लगता है इनको हमारे पास आ जाते हैं। मेरा तो ध्येय यही रहता है कि आपको यही सब चीज़ें दिखाता रहूँ। छोटी गुड़िया देखिए पीछे से आके बैठ गई, छोटी गुड़िया गोदी में लूँगा तो चली जाएगी। देखिए बच्चों का ये रहता है, सब बच्चों के सामने किसी बच्चे को हाथ लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई हम पे कोई गुस्सा नहीं करता है। पर आप लोगों का पता नहीं क्यों मेरा ये बच्चों से वाला प्यार दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता। देखिए मेरा बेटा अकेले में जाके बच्चों को प्रसादी दे के आ रहा है, जो बच्चे छत पे नहीं आ पा रहे हैं। देखिए बेटा, ये छोटा बच्चा मेरे हाथ से देखिए प्रसादी लेने की कोशिश कर रहा था। छोटे छोटे बच्चों को हम आराम से टच कर लेते हैं या पास चले जाते हैं उनके। और मेरी छत के अलावा अगर ऐसे बच्चों के हम पास जाते हैं या कुछ करते हैं, तो उनकी माँ हमें खोंखो करके परेशान कर देती है, काट भी लेती हैं। पर मेरी छत पे हमको विश्वास हो गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है हमें प्रसादी करते हुए, लगभग 5 साल करीब हो गए हैं, 5 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। और जो बच्चे अब बड़े हैं, जैसे छोटी गुड़िया है, छोटी गुड़िया अब हमारे सामने हुई थी, इसकी माँ मतलब हमारे पहले ख़त्म हो गई थी माँ इसकी, काफ़ी टाइम से डील चल रही है। जो बॉस भैया है उसके जब छोटा था तब से हम खिलाते थे बच्चों को, उस समय पूरा पूरा समय नहीं देता था, उस समय केवल 3 साल हमने कम समय दिया। अब पिछले 2 सालों से भरपूर समय दिया जा रहा है बच्चों को, इसलिए बच्चों की तादाद भी बढ़ गई है। पहले कम आते थे, अब ज़्यादा आने लगे हैं। अब तो एक ही बार में ही लगभग बच्चे जो आते हैं इकट्ठे इकट्ठे बता रहा हूँ मैं। छोटा बच्चा मेरे हाथ से ले रहा है, वो भी लगभग 80-80, 90-90 बच्चे आ जाते हैं। और उसके अलावा उससे पहले और उसके बाद में 2 चचा करके काफ़ी बच्चे आ जाते हैं। देखिए छोटा बच्चा देखिए मेरे हाथ से ले रहा है, उसको शायद खट्टा लगा टमाटर, इसलिए उसने नहीं खाया। पर देखिए खेल तो ले लेते हैं बच्चे अभी भी। देखिए हल्का दोबारा चख लिया, खट्टा लगा, छोड़ दिया उसको। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं वानर सेना के। कई सारे लोग अपने घर पे बच्चा पालना चाहते हैं। देखिए बच्चा मेरी गोदी में आके बैठ गया, देखिए अपने आप, मैंने उसको पकड़ा भी नहीं था, टच भी नहीं किया, छोटी गुड़िया ने उसको हटा दिया। बहुत से लोग बच्चा पालना चाहते हैं, तो उनको बच्चा जहाँ से मिल जाए वहाँ से ले लीजिए। मेरे इन बच्चों को कोई अधिकार ही नहीं, मैं कैसे दे पाऊँगा उनको। मेरा तो केवल भैया बच्चों की सेवा करना जानता हूँ। बच्चों के लिए बाथ टब भी लगाया हुआ है। बच्चे अब 2 दिन से बारिश पड़ने लगी है, ठंडक सी हो गई है, तो नहीं नहा रहे हैं अब बारिश में। जिस दिन पहले दिन लगाया था बाथ टब, उस दिन तो खूब अच्छी तरह से नहाए थे बच्चे सुबह और शाम। अब देखिए लिमिटेड बच्चे बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, यही चलता रहता है पूरे दिन प्रक्रिया। जो आके बैठ जाते हैं वो घंटों घंटों के लिए बैठते हैं। देखिए केले आ गए बच्चों के लिए, टमाटर अंदर रखवा दिए, क्योंकि टमाटर बच्चे ढंग से खा नहीं रहे, केले आ गए। अब देखिए कुछ बच्चे अंदर जाके केले खाए आए थे पहले, अब केले और खिलाया रहे हैं बच्चों को, जिसको जैसा चलता है। छोटी गुड़िया देखिए फिर भी बैठी हुई है, देखिए छोटी गुड़िया ले नहीं रही है। इनको ज़्यादा जल्दीबाजी होती ही नहीं, उनको लगता है कि इनके हाथ में दिया जाएगा, परोस करके केला छील कर तब ये खाएंगे। जो बच्चे कम आते हैं वो जल्दी जल्दी हड़प कर जाते हैं, और जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो आराम से धीरे धीरे खाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको मालूम है प्रसादी तो हमारे लिए अवेलेबल होगी। कोशिश हमारी यही रहती है कि सब बच्चों को बराबर समान मात्रा में या साइज़ के अकॉर्डिंग प्रसादी मिल जाए। पर वही चीज़ है, मैं अब घर बैठ के खिला रहा हूँ बच्चों को काफ़ी टाइम से, तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये आने लगी है, पैसे नहीं है मेरे पास अब इतने ज़्यादा, क्योंकि लगभग 2 लाख रुपये तो मेरा टीन शेड लगाने में खर्च हो गया। धूप और बारिश की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, सर्दी भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी। तो अब मैंने वो लगवा दी, टीन शेड वगैरह लगवा दिया, ऊपर कवर एरिया कर दिया काफ़ी हद तक। देखिए माया दूसरे के बच्चे को पकड़ के ले आ रही है, देखिए केला खा रही आ रही है और बच्चे को पकड़ रही थी, खेलते हैं। जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं, बच्चों से क्रेज रहता है खेलने का। छोटी गुड़िया दोबारा से आ गई, देखिए गंजू भैया आके बैठ गया बगल में। अब गंजू भैया को प्यार किया जा रहा है। छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब अपना मान लेते हैं, हमारे पास सब आ जाते हैं, प्रसादी ले लेके चले जाते हैं। देखिए अक्सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि 1-2 बच्चे ही रह जाते हैं छत पर, वो भी हमसे डरते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं चारों तरफ से कवर कर उनको खिला देते हैं। क्योंकि फिर बड़े बड़े बच्चे, जो दूसरे वाले पार्ट होता है, हमारे ग्रुप के 2-3 पार्टों में डिवाइडेड है।
तो उनसे बच्चे डरते हैं, तो हम चारों तरफ से बंद भी कर लेते हैं, तो भी कोई वानर सेना हमसे खोंको खोंको नहीं करती है। देखिए छोटे बच्चे को दे रहा हूँ प्रसादी, देखिए मम्मा कुछ नहीं करी, पर मम्मा खा लेगी उसका प्रसादी। मम्मा खाने नहीं देती बच्चे को। देखिए छोटी गुड़िया गोदी में आ गई, दूसरा बच्चा नीचे आ गया। अब छोटे बच्चों को कैसे दे पाए? देखिए छोटी गुड़िया 3-3 केले ले लिए, देखिए 3-3 केले। छोटी गुड़िया शैतान हो गई है, 2-2 3-3 केले लेके जाती है इकट्ठी एक साथ। शैतान गुड़िया, छोटी गुड़िया। बच्चों का सानिध्य हमें बहुत अच्छा लगने लगा है। पर हाँ, जो वानर, अगर ये वानर शैतान है या फिर जंगली हैं तो हैं। अब गंदगी फैलाते हैं, हम सफाई कर देते हैं, छत पे आते हैं, किसी को, हमारे पड़ोसी को, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई कंप्लेंट नहीं करता। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि भैया आपके पड़ोसियों को तकलीफ़ होती है, वो ये होता है। जब बच्चों का भरपेट भर जाता है तो उनको तकलीफ़ क्यों होगी? क्यों किसी को टेंशन देंगे वो बच्चे? सब बच्चे देखिए दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं पास में, सब बच्चों को प्रसादी दी जा रही है। हमारा ध्येय भी ये रहता है कि बच्चों की भरपूर तरीके से सेवा कर पाएँ। अगर आप भी इसमें सहयोग करना चाहें, कर सकते हैं। और मुझे सहयोग की वाक़ई में बहुत आवश्यकता है, आपके सहयोग की। आजकल मैं QR कोड वगैरह बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ, पर फिर भी मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है आप लोगों से। ना के बराबर पैसे आते हैं मेरे पास, क्योंकि या फिर तो मुझे दोबारा से गेहूँ पे आना पड़ेगा, या मैं वीडियो बनाना भी बंद करना पड़ेगा मुझे। क्योंकि वीडियो मैं किस लिए बनाता हूँ फिर बताइए? अगर मैं वीडियो बना के बच्चों को दिखा रहा हूँ, देखिए खीरा हमने पहले भी खिलाया था, गलती से मुझसे वीडियो मिस हो गया, दोबारा से देखो बच्चे जो बाद में आने लगे उन बच्चों के लिए दोबारा से खीरा आ गया अंदर से। बच्चों की सेवा हम भरपूर तरीके से करना चाहते हैं, पर अगर आपका लोगों का सहयोग मिलेगा मुझे तो और आसानी रहेगी। देखिए जितने लोग रेस्क्यू सेंटर या फिर NGO खोल लेते हैं, मैंने आज सिंगल ही खोला है, NGO खोलना चाहता हूँ, पर इतने बच्चों की सेवा मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा। मुझे आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हेल्प वाकई में करना चाहते हैं तो मैं देखता हूँ आज ये वाला वीडियो कितना शेयर होता है। अगर ये वीडियो कम से कम 500 शेयर होता है तो मैं NGO खोलने की उम्मीद रखूँगा, नहीं तो मैं बिल्कुल NGO खोलूँगा नहीं। और बच्चों के लिए फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बच्चों के लिए भैया भगवान जी जो देखेंगे, अकेला मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर आप मुझे सहयोग करेंगे, मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा भेजेंगे, तब बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। क्योंकि मेरे पास जितने बच्चे आ रहे, पूरा ग्रुप 350 बच्चों का है, मैं उसमें से केवल 150 बच्चों को या लगभग 200 बच्चों को खिला पाता हूँ। और कॉस्टिंग तो अच्छी खासी आती ही है, अब तक बैठ के खिला ही रहा था। पर अब मेरे पास थोड़ा थोड़ा सीमित धन बचा है और समय का बिल्कुल अभाव हो गया है, क्योंकि बच्चे टुकड़े टुकड़े में पूरे दिन आते रहते हैं। तो अब उनके लिए मुझे समय अगर निकालना है तो कैसे निकालूं? कुछ काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए फिर बच्चों का व्यवधान होगा, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अकेले आ जाते हैं वो छत पे नहीं आ पाया करेंगे। जो ग्रुप में आते हैं तो फिर बड़े बड़े बच्चे खा लेते हैं, छोटे बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो फिर मैं दोबारा से आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, अगर आपको मेरा ध्येय सही लगता है, और जो लोग चाहें, अगर जो मुझे पेमेंट कर देते हैं, अगर वो चाहें मुझे व्हाट्सअप पर कभी भी लाइव वीडियो मैं दिखा सकता हूँ उनको, कि व्हाट्सअप पर लाइव कि हाँ भाई मतलब कि बच्चे खा रहे हैं नहीं खा रहे मेरे पास। राधे राधे।